तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और आपने क्लिक कर ही दिया है तो मैं समझ गया हूँ कि आप अपनी नई बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं या फिर आपने अभी अभी कोई बाइक ली है या सोच रहे हैं, जैसा भी है। हालांकि इस चैनल पे जो मैं नॉर्मली वीडियोस डालता हूँ वो वीडियोस होती है ट्रेवल रिलेटेड वीडियोस, जो कि अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उन्हें भी देख लेना। पर ये वीडियो होने वाली है स्पेशली पहली बाइक जो मैंने ली है। इट्स माई फर्स्ट बाइक, होंडा हाइनेस CB350। और इस वीडियो के थ्रू मैंने जो जो चीज़ें अभी तक एक्सपीरियंस की बाइक लेने के बाद और क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, तो वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बीच में छोड़ के ना जाइएगा, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा इसमें। और हम पहली बाइक लेने का पूरा जो मेरा अनुभव है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। हम 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मेनली जो मुझे लगता है कि कोई भी अगर बाइक नहीं ले रहा है या फिर अपनी बाइक को वो अपग्रेड कर रहा है, मतलब हायर सेगमेंट में जा रहा है, तो ये 4 पॉइंट्स मुझे लगता है हर बाइकर को ध्यान में रखने चाहिए। जैसे सबसे पहला पॉइंट होगा बजट का। ये एक सब्जेक्टिव पॉइंट है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। पर हाँ, सजेशन यही रहेगा कि एक बजट डिसाइड कीजिए कि आपको जिस बजट की सेगमेंट की बाइक लेनी है उसमें क्या क्या ऑप्शंस है और उसमें ही आप चूज़ करिए। सेकंड पॉइंट होगा कि आपकी नीड क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब जो बाइक आप चूज़ कर रहे हो या जो भी आपको बाइक चूज़ करनी है, क्या वो आपकी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं। किसी को एग्रेसिव बाइक चाहिए, किसी को रेसिंग बाइक चाहिए, किसी को एडवेंचर बाइक चाहिए और किसी को एक माइलेज वाली बाइक चाहिए। तो मतलब कुछ नीड्स होती है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है राइडर की। तो ये ज़रूर देखिए कि जो भी बाइक आप चूज़ कर रहे हो क्या वो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है या नहीं। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो मैं ये कहूँगा कि अगर आप कोई बाइक सेलेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये भी देखिए कि उस बाइक का शोरूम, उस बाइक का सर्विस सेंटर, उस बाइक के स्पेयर पार्ट आपके एरिया में इजीली अवेलेबल है या नहीं है। ऐसा ना हो कि आप एक बाइक चूज़ करो और उसमें कुछ भी आपको काम करवाना हो, उसमें कुछ भी आपको इशू आ रहा है और वो करवाने के लिए आपको अपने ही लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना पड़ रहा है, वो भी अच्छे खासे। मैं सिटी की बात नहीं कर रहा, Tier 1 सिटी की बात नहीं कर रहा। अगर आप Tier 2 या Tier 3 सिटी में है और वहाँ से आपको एक लंबा ट्रैवल करके आना पड़ रहा है, तो ये ज़रूर देखिए कि ये वाला पॉइंट ज़रूर देखिए कि जो भी आप ब्रांड या बाइक चूज़ करोगे उसका सर्विस वहाँ पे इजीली अवेलेबल है या नहीं। तो चौथा पॉइंट है, वो पॉइंट मैंने खुद फेस किया बाइक लेते वक्त, और मेरे को लगता है वो ज़्यादातर जो बाइक खरीद रहा है वो लोग सब एक्सपीरियंस करते हैं बाइक लेने के बाद। अगर आप कोई बाइक चूज़ कर रहे हैं, आप शोरूम जा रहे हैं, तो अपने साथ ज़रूर एक ऐसे पर्सन को लेके जाइए जो इसमें एक्सपीरियंस्ड हो, जिसने बाइक रिसेंटली ली हो, क्योंकि उसको वो अनुभव होगा वो बातें चेक करने का। तो कि कंपनी आपको कितना डिस्काउंट दे रही है, क्या कंपनी के अदर ऑफर चल रहे हैं या नहीं चल रहे, क्या कंपनी जो आपको इंश्योरेंस बेच रही है क्या वो आपके लिए सही है या गलत है। मतलब ये काफ़ी ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं। कई बार क्या होता है, कंपनी बोलते हैं कि आप अभी हमें पेमेंट कर दीजिए, हम आपको एक्सेसरीज़ पे डिस्काउंट दे देंगे। और इंसान ये सोचता है कि ठीक है मैं एक्सेसरीज यहीं से लगवा लूँगा, एक तो जेन्युइन हो जाएगी और दूसरा ये है कि पूरी एक्सेसरीज लोडेड बाइक घर जाएगी, तो एक अलग ही वो होगा कि आपको करोल बाग के चक्कर नहीं काटने, आपको कहीं मार्केट नहीं जाना और आपकी बाइक लोडेड होकर ही आई है शोरूम से। तो उस केस में क्या होता है कि कभी कभी कंपनी के पास स्टॉक में उनका जो एक्सेसरीज है वो अवेलेबल ही नहीं है। आपने पेमेंट आज कर दी और आपको बोला गया था कि आपको परसों तक आपकी बाइक विद एक्सेसरीज लोडेड आपको मिलेगी, और आप ये सोचकर पेमेंट कर देते हैं और फिर आपको एक्सेसरीज ही ना मिले और आपको बोला जाए कि अभी स्टॉक में नहीं है, वो दिवाली के बाद आएगी या ऐसे आएगी, या अभी उसको 10 दिन लगेंगे आने में, आप बाद में आके हमारे सर्विस सेंटर पे या वर्कशॉप पे जाके लगवा लीजिएगा। तो ये सब बातें पहले ही क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल रॉयल एनफील्ड के पास अगर मैं देखूं तो वहाँ पे इजीली एक्सेसरीज मिल जाती है, क्योंकि उनका सर्विस नेटवर्क और उनका जो एक तो लोकल ब्रांड, मतलब लोकल नहीं बोलूँगा, मतलब इंडियन ब्रांड है, तो आपको चीज़ें इजीली मिल जाती है। यहीं अगर आप होंडा, यामाहा या और किसी ब्रांड में जाओगे उसमें अवेलेबल सब होता है, पर आपके एरिया में वो कब तक पहुँचेगा, उस टाइम पे अवेलेबल है या नहीं है जहाँ पर आप हो, ये पॉइंट भी ज़रूर देखिए अपने डीलर के साथ। और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि
इस टाइम इंडिया में काफ़ी सारे ब्रांड्स आ चुके हैं आफ्टर मार्केट, जो सारी एक्सेसरीज बनाते हैं आपकी बाइक के लिए, नेसेसरी एक्सेसरीज जो बनाते हैं। फॉर एग्जांपल बैक रेस्ट होता है, या फिर ये वाइज़र हो गया, ये सब चीज़ें आफ्टर मार्केट मिल रही है आज के टाइम में, और बहुत सारी कंपनीज हैं और अच्छी अच्छी कंपनीज हैं। तो आप ये भी हो सकता है कि जो बाइक आपने पसंद की उससे पहले ही आप जाकर उस एक्सेसरीज के खरीद के रख सकते हो और आप इजीली लगवा सकते हैं। तो ये पॉइंट भी ज़रूर ध्यान रखिए बाइक लेने से पहले कि अगर आपको प्रॉमिस किया गया है डीलर के थ्रू कि आपको एक्सेसरीज के साथ ही बाइक मिलेगी, तो वो मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बोला जाए बाद में कि वो स्टॉक में नहीं है, तो आप 10 दिन में आइए या फिर एक टाइम पीरियड के बाद आइए। तो ये पॉइंट ज़रूर देखिए। तो ये 4 पॉइंट थे जो मेरे को लगता है कि बाइक लेने से पहले सबको देखने चाहिए, और मैं आशा करता हूँ ये पॉइंट्स आपको मतलब आपके लिए हेल्पफुल होंगे अगर आप बाइक प्लान कर रहे हैं या अपग्रेड कर रहे हैं। अब बात करते हैं मेरी बाइक के लिए, मतलब जो मैंने बाइक ली है, ये है होंडा हाइनेस CB350, और लगभग मैंने इसको 1500 किलोमीटर चला दिया है। होंडा के बारे में एक तो कहा जाता है कि इंजन रिफाइनमेंट है, और दूसरी चीज़ बोली जाती है कि इस बाइक का CB350 सीरीज़ का आपने भी सुना होगा कि जो माइलेज ये दे रही है इस सेगमेंट में, 350cc सेगमेंट में, वो माइलेज और किसी सेगमेंट में नहीं मिल रही है अब तक। ठीक है, बाकी मैंने भी इससे, मैं अगर आपको अपना बताऊं, मैंने टैंक टू टैंक इससे चेक किया और मैंने इससे माइलेज मैक्सिमम अभी तक मैंने 42 का माइलेज टैंक टू टैंक पे मैंने निकाला है, और जो मैंने चेक किया था। अदरवाइज़ मैं कभी कभी इसे ऑफिस लेके जाता हूँ गुड़गांव, तो उसमें भी ये मीटर पे मेरे को 45-46 भी दिखाता है। तो ऐसा है। यस, तो अब इस पॉइंट पे भी आ जाते हैं कि मैंने होंडा हाइनेस CB350 को ही क्यों चूज़ किया। होंडा RS या CB350 या फिर रॉयल एनफील्ड की हंटर, मीटियोर या रॉनिन या इससे हायर सीसी की बाइक को चूज़ क्यों नहीं किया। देखो, मैंने कुछ क्राइटेरिया बनाया था, एक बजट सेट किया था, और उस बजट के अकॉर्डिंग मेरे को एक बाइक ऐसी चाहिए थी जो रिफाइन हो, वाइब्रेशन कम हो, और माइलेज भी मेरे को दे वो बाइक। और इसके अलावा जो सबसे मेन पॉइंट था कि मेरी हाइट ज़्यादा नहीं है, एक एवरेज हाइट है 5'6", 5'7" के बीच में कहीं, और अगर मैं इससे हैवी बाइक पे जाता तो वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता उसको कंट्रोल करना। और ये जो वेट है इस बाइक का वो ठीक ठीक है, मतलब उसको मैं इजीली हैंडल कर सकता हूँ या कर पाता हूँ। तो इसलिए मैंने इस बाइक पे मतलब इस बाइक को चूज़ किया। ये ना तो पूरी तरह क्रूज़र है, ना ही ये पूरी तरीके से एक स्पोर्टी लुक में है, पर ये दोनों का मिक्सचर है, तो इसलिए मैंने ये बाइक चूज़ की। यस, तो ओवरऑल वीडियो में ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैं डिस्कस करना चाहता था, और ये वीडियो मैं काफ़ी दिन से बनाना चाह रहा हूँ। हालांकि बाइक मैंने ये दिसंबर में ही ले ली थी, और अब जाके मेरे को टाइम मिला वीडियो बनाने का, और ये पॉइंट्स थे मैं जो आपसे डिस्कस करना चाहता था। जो भी पहली बाइक लेना चाह रहा है अपनी, या फिर अपग्रेड करना चाह रहा है, तो वो इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान रखे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, हर उस बंदे के साथ शेयर करिए जो आपको लगे कि नई बाइक ले रहा है। और जैसे कि आपको इस चैनल पे आके पता चला, मैंने बताया कि मेरा एक ट्रैवल चैनल है ये, और मैं ट्रैवलिंग वीडियोस बनाता हूँ, तो आप चेक कर सकते हो उन वीडियोस को। और ये मेरी पहली ऐसी वीडियो थी जहाँ पे मैंने बाइक से रिलेटेड बात किया है। और यस, फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा बाइक से भी कोई ट्रिप ज़रूर जल्दी। तो जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।